नमस्कार निवेशकों, मैं विवेक महाजन इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस अंक में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज के अंक में हम निफ्टी की फेयर वैल्यू जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि हमारे बाजार कोविड-19 समाप्त होने के बाद किस ओर का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम पिछले हफ्ते के बाजारों पर एक नजर दौड़ा लें। पिछले हफ्ते शुक्रवार को समाप्त दिन के दौरान हमने देखा कि निफ्टी काफी उतार चढ़ाव के बाद 9,251 के स्तर पर समाप्त हुआ। बाजारों की आशा लॉकडाउन के खुलने और रिलीफ पैकेज के आने पर टिकी रही। आने वाले सप्ताह में भी यही दो प्रमुख ट्रिगर होंगे बाजार को ऊपर ले जाने के लिए। बहुत सी कंपनियों ने धीरे धीरे अपने प्लांट खोलने की घोषणा की है और सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि रिलीफ पैकेज बहुत ही जल्दी आने वाला है। कोविड-19 का डर भी धीरे धीरे मार्केट के दिमाग से खत्म हो रहा है और यही कारण है कि दुनिया भर के बाजारों में एक उछाल की स्थिति देखी जा रही है। आने वाले सप्ताह में भी इस उम्मीद के चलते हम बाजार का रुख ऊपर की ओर देख सकते हैं। हम पुनः निफ्टी पर 9,500 से 9,800 के स्तर आते हुए देख सकते हैं, पर क्या इन स्तरों पर बाजार टिकेगा या पुनः नीचे आएगा, इसको जानने के लिए हमें आकलन करना होगा निफ्टी इंडेक्स की लॉन्ग टर्म फेयर वैल्यू के बारे में। जैसा कि कंपनी के शेयर का आकलन करने के लिए हम पीई और ईपीएस का सहारा लेते हैं, उसी तरह से आज के अंक में हम निफ्टी के पीई चार्ट का आकलन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे निफ्टी की पीई के बल पर कि निफ्टी की फेयर वैल्यू कहां पर है। तो ये आपके सामने निफ्टी की लॉन्ग टर्म पीई मल्टीपल का चार्ट। जिस तरह से एक कंपनी की ईपीएस के बेसिस पर हम उसका पीई मल्टीपल निकालते हैं, तो अभी हम देखने का प्रयास करेंगे कि एक निफ्टी इंडेक्स का हम पीई कैसे निकालते हैं। यदि हम माने कि निफ्टी की पूरी 50 कंपनियों का अभी तक का वर्ष 2020 जो अभी समाप्त हुआ है, उसमें उनका कंबाइंड ईपीएस जो उसका एस्टिमेट आ रहा है अभी 440 के करीब है और निफ्टी 9,251 पर बंद हुआ है, तो 9,251 डिवाइडेड बाई 440 वो निफ्टी का पीई दर्शाएगा, जो आज की तारीख में लगभग 21 के करीब है। इस चार्ट पर हम देखें तो पिछले 20 वर्ष में सन 2000 से लेकर और करंट मार्च 2020 तक निफ्टी के चार्ट पर अगर हम देखें तो निफ्टी ने अधिकतम पीई जो छुआ है वो यहाँ पर लगभग 29.5 का और न्यूनतम पीई जो इसने छुआ है वो यहाँ पर जब पिछला गिरावट आई थी 2008 में, तब ये पीई मल्टीपल 12 तक गिर गया था। इसी को अगर हम मंथली चार्ट के तौर पर दर्शाएं तो हम पाएंगे कि ये निफ्टी के चार्ट पर हम देखें तो हमारे पास 1999 से लेकर 2019 तक का डाटा है। इसमें हमें हर मंथ की एवरेज पीई देखने को मिल रही है। अब हम इसी पीई को अगर सालाना एवरेज में तब्दील करें तो हम पाएंगे कि सन 2000 में एवरेज पीई निफ्टी की रही 22.17, इसी तरह 2001 में 16.32, 2002 में 16.9, 2003 में 14.45 और ये निफ्टी की पीई जो है ये 2007 में एवरेज 21.34 तक गई थी, लेकिन बीच में जब बहुत तेज़ी से बाज़ार बढ़े थे तो दिसंबर 2007 और जनवरी 2008 में कुछ एक दिन ये 26 के ऊपर भी गई थी। उसके बाद के हम चार्ट देखें तो 2010 में 22.88 और 2019 में ये बहुत ही हायर लेवल पर एलिवेटेड लेवल यानी 27.70 पर थी। तो अगर हम
इस 2000 के दशक 2000 से 2009 पर पीई का चार्ट देखें तो इसका जो एवरेज है वो लगभग 18 के करीब था, और 2010 से 2019 जो 2010 का दशक था, इन 10 वर्षों में ये पीई मल्टीपल बढ़कर 22 से ऊपर चला गया। और इनमें भी हम दो अगर प्रमुख ट्रेंड देखें तो 2010 से 2014 तक ये लगभग 20 से नीचे रहा, और 2014 के आखिर से लेकर 2015 से लेकर 2019 तक लगातार 20-22 से ऊपर बना रहा है। ये उस वक्त का समय है जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी, और ये पहली बार हुआ था कि लगभग 20 वर्ष के अंतराल में कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई थी। तो उस समय जो है निफ्टी को FIIs और DIIs के द्वारा एक प्रीमियम देने का सिलसिला जारी हुआ था, जो 2019 तक लगातार चलता रहा। यदि हम देखें तो 2000 से लेकर 2009 ये 10 वर्ष के अंतराल में निफ्टी की पीई रही 17.68, और ये एक मंथ में इसका हाई इस दौरान 2000 से 2009 के बीच में बना था 27.12 का, और एवरेज मंथली लो जो बना था वो 11.15 का बना था, जो 2003 में बना था। उसके बाद जब 2008 की मंदी आई थी तो उसके दौरान भी ये जो है एवरेज मंथली लेवल जो है 12 के करीब पहुंचा था। लेकिन 2010 से 2019 का जो वक्त था, इसके दौरान मार्केट ने कोई विशेष मंदी का दौर नहीं देखा, और इसके दौरान निफ्टी की पीई जो रही वो एवरेज 22.16 रही, और इसमें एवरेज मंथली हाई जो है 29.25 का हमने 2019 के दौरान देखा था, और अभी रिसेंटली मार्च 2020 में भी ये बढ़कर 27.8 के करीब चली गई थी, और एवरेज मंथली लो इस दौरान का 16.12 रहा था। और अभी जब मार्च 24 को जब इंडेक्स निफ्टी का 7511 का उसने लो बनाया था, उस समय निफ्टी की पीई 17.2 के करीब थी। और 2000 से 2019 का जो हम लॉन्ग टर्म एवरेज देखें तो निफ्टी का जो एवरेज पीई है 19.92, यानी हम इसको 20 के करीब ले सकते हैं। यदि हम इसको दूसरे देशों के इंडेक्स के पीई से कंपेयर करें तो जैसे यूएस का जो डाउ जोन्स का पीई है उसकी लॉन्ग टर्म एवरेज है 16 से 16.5 के बीच। इसी तरह से जर्मनी का, ब्रिटेन का अगर हम इंडेक्स उनका पीई देखें तो वो इस दौरान जो एवरेज उन्होंने बनाया है 16 से 18% के बीच रहा है। और निफ्टी का पीई यानी हमारे बाज़ारों का पीई जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, वेस्ट की कंट्रीज़ हैं, उनसे लगभग 10 से 15% उसको प्रीमियम मिलता रहा है। इसका कारण क्या आप जानना चाहेंगे? तो इसका प्रमुख कारण है कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है वो पिछले कुछ 10 से 15 वर्षों में बहुत तीव्र गति से बढ़ी है, और जो हमारी एवरेज ग्रोथ अक्सर 5 से 7% के बीच रही है, जबकि USA और यूरोप के देशों में ये जो GDP की ग्रोथ है ये 3 से 4% और कभी कभी तो 2% तक भी रही है। तो इसीलिए जो हमारे इंडेक्स हैं, जैसे निफ्टी का इंडेक्स है, उसको वर्ल्ड के दूसरे इंडेक्स की बनिस्बत प्रीमियम हासिल होता है। तो इसी के आधार पर हम निफ्टी का एक फेयर वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। अगर हम ये लॉन्ग टर्म एवरेज 20 का मान लें तो 20 की निफ्टी अगर पी मल्टीपल से आज की डेट में मल्टीप्लाई किया जाए तो निफ्टी का मार्च 2020 की जो अभी एवरेज EPS आ रही है वो लगभग 440 से 445 के बीच है। यानी अगर हम इसको 20 से गुना करें तो ये लगभग 8,800 से लेकर 9,000 के बीच निफ्टी का जो एक स्थिति आती है 8,800 टू 9,000 के करीब जो है ये निफ्टी की फेयर वैल्यू मानी जानी चाहिए। और फेयर वैल्यू अगर हम पिछले 10 वर्ष की एवरेज से निकालें तो ये फेयर वैल्यू बढ़कर 9,700 से 9,800 तक चली जाती है। तो हमारी फेयर वैल्यू 8,800 से 9,000 के बीच है। तो यदि आपका निवेश इस लेवल्स पर किया गया है तो आप मान सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको
एक रीजनेबल रिटर्न निफ्टी से मिलेगा। और फेयर वैल्यू से जितना नीचे आप इन्वेस्ट करेंगे उतने आपके रिटर्न बनाने के जो चांसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे, और फेयर वैल्यू से जितना ऊपर आप निवेश करेंगे तो आपके मार्केट में पैसा बनाने के जो साधन हैं वो कम होते जाएंगे। तो इस फेयर वैल्यू को देखते हुए यदि हम माने 8,800 से लेकर 9,000 फेयर वैल्यू है, तो अभी हम क्योंकि मंदी के दौर में चल रहे हैं, तो मंदी के दौर में कम से कम 10 से 15% फेयर वैल्यू से नीचे मार्केट ट्रेड करता है। अगर हम इससे 10% नीचे जाएं तो मार्केट फेयर वैल्यू से जब 10% नीचे ट्रेड करे तो उसकी वैल्यू होगी निफ्टी पर 8,000 के करीब, और यदि 10% ऊपर ट्रेड करे तो उसकी वैल्यू होगी 9,800। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था कि हमारा मार्केट जो है कुछ समय के लिए 8,000 निफ्टी से लेकर 9,800 के दायरे में घूमेगा। तो यदि आप कोई प्रॉफिट बुक करना चाहें तो 9,800 के करीब बुक करें और पुनः आपको 8,000 के करीब मार्केट में एंटर होने का मौका मिलेगा। हाँ, इसी पर एक और दृष्टिकोण जो कुछ नेगेटिव बेयरिश सेंटिमेंट के लोगों ने जताया है कि निफ्टी 6,000 और 6,500 तक भी जा सकता है, तो वो इसी आधार पर उन्होंने ये आकलन किया कि 2008 की मंदी में निफ्टी का पीई 12 तक गया था, लेकिन 2010 और 19 के बीच में निफ्टी का पीई 16 से नीचे नहीं गया है। तो अगर हम इसको 16 से भी मल्टीप्लाई करें 440 को, तो निफ्टी का लेवल 7,100 के करीब आता है। तो अगर बुरे से बुरा भी हम अंदेशा लें कि आने वाले वक्त में यदि मार्केट में मंदी बहुत हावी हो जाए तो भी निफ्टी को 7,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। निकट भविष्य में मैं सोचता हूं कि निफ्टी 8,000 से 9,800 के बीच में घूमता रहेगा। हाँ, यहाँ पर सिर्फ निफ्टी का आकलन करना ही उतना आवश्यक नहीं है। मैं आपको एक और चार्ट दिखाना चाहूँगा। ये चार्ट है, इसमें कंपैरिजन है निफ्टी के पीई और मिड कैप पीई का। तो यहाँ पर जो लाल रेखा है वो निफ्टी का पीई दर्शा रही है और नीली रेखा जो है वो मिड कैप 100 का एवरेज पीई दर्शा रही है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि निफ्टी का पीई लगभग काफ़ी समानांतर चलता रहा है, और मिड कैप का जो पीई है, जब मार्केट नॉर्मल स्थिति में रही तो अधिकांश भाग में यह निफ्टी के पीई से नीचे रहा, लेकिन 2017-18 में इसने एक बहुत बड़ा उछाल इसमें आया और इसने एक पीक जो है 2018 में ही बना लिया था, और उसके बाद लगातार ये नीचे गिर रहा है। और जब अब दोबारा मंदी का दौर शुरू हुआ है तो मिड कैप का पीई, मिड कैप 100 का पीई जो है वो काफ़ी नीचे पहुंच चुका है। तो हमारा ये आकलन है कि जैसे जैसे बाज़ार मंदी के दौर में रहेगा तो मिड कैप स्टॉक्स जो है आपको बहुत सस्ते दामों पर मिलेंगे, और जैसे ही ये मंदी का दौर समाप्त होगा तो मिड कैप के स्टॉक्स तेज़ी से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो निफ्टी के आने वाले वक्त में जैसा मैंने आकलन किया है कि जो हमारे पीई जो एवरेज के आधार पर निफ्टी 8,000 से लेकर 9,800 के बीच में रहना चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि अभी जैसे मार्केट का एक यूफोरिया है कि आने वाले दिनों में पैकेज आने की उम्मीद है और इंडस्ट्री खुल रही है, तो उससे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। तो जब तक ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है निफ्टी ऊपर की तरफ रहेगा, और 9,800 के करीब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करें, उसके बाद इंतज़ार करें निफ्टी नीचे आए, क्योंकि इकोनॉमी के हालात इतनी जल्दी से सुधरने नहीं वाले हैं। निवेशकों, आज के अंक में हमने निफ्टी की फेयर वैल्यू जानने का प्रयास किया। तो निफ्टी की फेयर वैल्यू उसके एवरेज पीई के आधार पर 8,800 से 9,000 के करीब बनती है, और जैसे जैसे मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव होगा, कोई बुरी खबर मार्केट में आएगी तो निफ्टी इस लेवल से नीचे ट्रेड होगा, और जैसे जैसे अच्छी खबर आएगी तो निफ्टी इस ट्रेंड को के विपरीत इस एवरेज से ऊपर जाने का प्रयास करेगा। तो जैसे मैंने कहा कि एवरेज हमारा जो आने वाले कुछ समय में निफ्टी 8,000 से 9,800 के बीच रह सकता है। हाँ, इसमें स्टॉक स्पेसिफिक होकर भी हमें कार्य करना है, क्योंकि निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरने का अंदेशा इसलिए नहीं है क्योंकि जब पिछली बार निफ्टी 7,551 का स्तर उसने छुआ था
तो उस समय जो दिग्गज शेयर थे, जैसे रिलायंस की हम बात करें जिसका वेटेज निफ्टी में सबसे ज़्यादा है, वो 875 तक के स्तर तक गिरा था। आज रिलायंस का लेवल 1600 के करीब है, और क्योंकि इसका राइट्स इशू 1257 रुपये पर आ रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको इंडेक्स मैनेजमेंट के तहत रिलायंस को काफ़ी ऊपर ही रखा जाएगा। तो इसलिए निफ्टी का पुनः जो है निचले लो लेवल छूने का आसार अभी फ़िलहाल के मुताबिक काफ़ी कम है। तो हम 8000 से 9800 के बीच में कुछ समय बिताएंगे, और जैसे जैसे हमें इकोनॉमी का आकलन करते हुए हमें कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी तो हम इससे ऊपर जाने का भी प्रयास करेंगे। तो ये तो था आज का अंक। अगले अंक में हम कुछ PSU स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि PSU स्टॉक्स आज बहुत लो P मल्टीपल पर पहुंच चुके हैं, और उनमें से कुछ अच्छे स्टॉक्स में कैसे निवेश करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।